नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 26 सितंबर और चलिए जानते हैं 26 सितंबर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट। तो आज का पहला अपडेट है, लास्का बुखार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, यह बीमारी खासकर सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया समेत पश्चिम अफ्रीका के देशों में पाया जाता है। ऑप्शन बी है, लासा बुखार एक गंभीर हिमेरेजिक बीमारी होती है। ऑप्शन सी, लासा वायरस का संबंध एरेना वायरस परिवार से है। और ऑप्शन डी, लासा बुखार या लस्सा फीवर मुख्यतः कुत्तों से फैलता है। तो जानते हैं, हाल ही में नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि वहां पर देश भर में लस्सा बुखार से मरने वालों की संख्या बढ़कर 171 हो गई है। बताते कि यह बीमारी खासकर सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया समेत पश्चिम अफ्रीका के देशों में पाया जाता है। इन देशों में यह स्थानिक रोग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लासा बुखार एक गंभीर हिमोरेजिक बीमारी होती है। इस बीमारी का संबंध एरेना वायरस परिवार से है। लासा बुखार या लासा फीवर मुख्यतः चूहों से फैलता है। इसके लक्षणों की बात करें तो इससे संक्रमित व्यक्ति में हल्का बुखार, थकान, कमजोरी और सर दर्द के लक्षण देखे जा सकते हैं। अधिक गंभीर लक्षणों में रक्तस्राव, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी, चेहरे की सूजन, छाती, पीठ और पेट दर्द और झटके लगना आदि शामिल है। लासा फीवर से जुड़ी सबसे आम समस्या बहरापन है। इस बीमारी से बचने के उपाय के रूप में विशेषज्ञ सबसे बेहतर रास्ता यही सुझाते हैं कि चूहे के संपर्क से बचा जाए। तो यहाँ पूछा गया है कि लासा बुखार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर आपका टी वाला कथन असत्य है कि यहाँ पर दिया है कि लासा बुखार मुख्यतः कुत्तों से फैलता है, जबकि सही है कि लासा बुखार मुख्यतः चूहों से फैलता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीसी की धारा 354 सी सुर्खियों में है, यह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है उपभोक्ता अधिकार के हनन से। ऑप्शन बी है किसी महिला की लज्जा भंग करने से। ऑप्शन सी है चीतों को शारीरिक नुकसान पहुंचाने से। और ऑप्शन डी है कछुओं के अवैध निर्यात से। तो जानते हैं कि पंजाब के मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल से छात्राओं के निजी वायरल वीडियो की घटना सामने आई है। आईपीसी की धारा 354 सी और आईटी एक्ट 66 ई के तहत इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की उस वक्त फ़ोटो क्लिक करता है या वीडियो बनाता है जब वह अपने कोई प्राइवेट एक्ट कर रही हो, यानी कि कोई अपना निजी कार्य कर रही हो, तो उस वक्त उसे उम्मीद है कि उसे कोई देख नहीं रहा होगा और ऐसे में उस वक्त कोई महिला को कैमरे में कैद करता है तो उसके ऊपर धारा 354 सी के तहत कार्रवाई की जाएगी, यानी कि किसी भी महिला की लज्जा भंग करना अपराध है। ऐसी स्थिति में प्रावधान के अनुसार इस धारा में दोषी पाए जाने पर पहली बार गलती पर 1 से 3 साल की सज़ा और बाद में 3 से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में आईपीसी की धारा 354 सी सुर्खियों में रहा, इसका संबंध किससे है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है किसी भी महिला की लज्जा भंग करने से। अगला क्वेश्चन है, समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन किसकी पहल है। ऑप्शन ए है विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन बी है विश्व बैंक। ऑप्शन सी है आपका आईएलओ और ऑप्शन डी है G20। तो जानते हैं कि यहाँ पर EPIC सभी देशों और क्षेत्रों में लैंगिक वेतन को के अंतर को कम करने और समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन को एक वास्तविकता बनाने के लिए आईएलओ और संयुक्त राष्ट्र महिला और OECD के नेतृत्व की एक पहल है। एपिक सतत विकास लक्ष्यों के 8.5 की उपलब्धि में योगदान देता है, जो समान मूल्य में के काम करने के लिए महिला और पुरुष के बीच समान वेतन पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ पूछा गया है कि समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन एपिक किसकी पहल है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है।
ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है पुडुचेरी। तो जानते हैं यहाँ पर कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर सुरक्षित जल और खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य। इसी जल जीवन मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हर घर नल से जल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्रोता स्थित को उपयोग अनिवार्य तत्वों में लागू करना, जैसे कि भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण और वर्षा जल संचय के माध्यम से पुनर्भरण और पुनः उपयोग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह खुले में शौच से मुक्त यानी कि ओपन डिफेंस फ्री भी घोषित किया गया है। दरअसल देश को ओपन डिफेंस फ्री बनाना स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है। घर, समाज और देश में स्वच्छता एवं साफ सफाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। यह मिशन 2 भागों में चलाया जा रहा है। पहला जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा आवास एवं शहरी मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे इसकी चर्चा करें तो स्वच्छ सुजल प्रदेश का मतलब है कि अंडमान निकोबार के हर एक गांव में जो नल के द्वारा पानी पहुंचाया गया और दूसरा कि यह खुले में शौचालय मुक्त भी राज्य बन गया है। यहाँ पे आपको बता दें कि हर घर जल योजना जो कि जल जीवन मिशन का हिस्सा है, इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2019 को और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, तो इसी मिशन के तहत ये कार्यक्रम हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश की विधानसभा ने पहली अपने सत्र का एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित किया। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है बिहार। जानते हैं उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू हुआ। इस सत्र के दौरान पहली बार विधानसभा में महिला सदस्यों के लिए 22 सितंबर का दिन आरक्षित किया गया है। देश में किसी विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ। उस दिन विधानसभा की 47 और विधान परिषद की 6 महिला सदस्य ही अपना विशेष मत रखेंगी। इस मौके पर सीएम योगी ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से अनुरोध किया करते हुए कहा कि इस दिन को विशेष बनाने के लिए महिला सदस्यों को दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी भी बनाया जाए। तो यहाँ पूछा गया है कि किस विधानसभा ने अपनी पहली सत्र का एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित किया। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी उत्तर प्रदेश। और वर्तमान समय की विधानसभा में उत्तर प्रदेश में कुल विधान परिषद और विधानसभा में कुल महिलाओं की संख्या 6 और विधान परिषद में कुल महिलाओं की संख्या 6 है। तो यहाँ पे विधानसभा में 47 और विधान परिषद में 6 महिलाएं हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सीटों की संख्या 403 है। तो यहाँ बोला गया है कि कौन सा ऐसा राज्य जो विधानसभा में अपने पहले सत्र में एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित किया। तो उत्तर प्रदेश, जिसमें कि इस बार सबसे अधिक महिलाएं हैं। विधानसभा में 47 और विधान परिषद में 6। अगला क्वेश्चन है, जीमैक्स 2022 निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच नौसेना युद्धाभ्यास है। ऑप्शन ए है भारत ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत जापान, ऑप्शन सी है भारत श्रीलंका और ऑप्शन डी है भारत बांग्लादेश। तो यहाँ पर बता दें कि जीमैक्स जो है वह भारत और जापान का संयुक्त नौसेना अभ्यास है जो कि बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी भारत जापान। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी खबरों में रहने वाली विझिंजम बंदरगाह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो जानते हैं यहाँ पर कि विझिंजम इंटरनेशनल डी पॉइंट मल्टीपर्पज़ सी पोर्ट, जिसे विझिंजम पोर्ट भी कहा जाता है,
केरल के त्रिवेंद्रम में अरब सागर के तट पर स्थित है। यह एक निर्माणाधीन बंदरगाह है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विजिंजम बंदरगाह किस राज्य में है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, केरल। आज का अंतिम अपडेट है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा मिनटमैन 3 मिसाइल किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है चीन। तो जानते हैं यहाँ पर कि हाल ही में यूएस एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिनटमैन 3 मिसाइल अमेरिका वायुसेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांडर के जरिए से शामिल स्ट्रेटेजिक डिटेंशन फोर्स का हिस्सा है। इसका पूरा नाम LGM-13G मिनटमैन 3 है। यह परमाणु हमला करने में सक्षम अमेरिका की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है और यह एक रणनीतिक हथियार प्रणाली है जो अंतर्द्वीपीय रेंज और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा मिनटमैन 3 मिसाइल किस देश से संबंधित है, तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, अमेरिका। तो दोस्तों आज के इतना ही। अब समय है आज आपसे क्वेश्चन पूछने का। तो आपसे आज का क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।